कराची पर क्या वाकई में हमला हुआ था या नहीं हुआ था? एयरपोर्ट ब्लास्ट हो गया। इंडियन मीडिया के मुताबिक क्या हकाइक सच पर मबनी थे? यह सब कुछ झूठ झूठ और झूठ था। एक बड़ी अहम तहकीकाती रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा। जंग शुरू हो चुकी। अब जंग के फेजेस चल रहे हैं, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज और कभी तीसरा फेज। जो लोग ये बात समझते हैं और जो लोग इस बात को समझने से कासिर हैं कि जनाबे वाला इस वक्त जंग नहीं हो रही है, वो अपनी खाम ख्याली में है। यकीनी तौर पर जंग हो रही है। दोनों तरफ से अपने अपने हथियारों का जहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ जंगी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस जंगी टेक्निक्स के अंदर एक सबसे बड़ा अहम हथियार होता है मीडिया, या जिसे आप प्रोपेगेंडा वॉर कहते हैं। इस प्रोपेगेंडा वॉर की सारी चीज़ें इंसान की नफ्सियात के साथ जुड़ी हुई होती है। और जाहिर सी बात है, अगर किसी कौम को आप प्रोपेगेंडे में आइसोलेट कर दीजिए तो इसका मतलब ये होता है कि जंग तकरीबन आधी से ज़्यादा जीती जा चुकी है। लेकिन इस बार की सूरत हाल इंतहाई मुख्तलिफ नज़र आती है। 8 और 9 मई के दरमियानी शब में इंडियन मीडिया ने सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज के बाद जो काम शुरू किया, उसने पूरी दुनिया के अंदर ये राज फाश कर दिया कि किस तरीके से प्लांटेड मीडिया झूठी खबरें फैलाता है। जिस वक्त ये खबरें आना शुरू हुई, इंडिया के किसी भी टीवी चैनल को आप उठा के देख लीजिए, चाहे उसमें जी टीवी हो, चाहे रिपब्लिक टीवी हो, चाहे फिर उनका मीडिया 18 हो या कोई और भी चैनल हो, उन तमाम टीवी चैनल्स को अगर आप गौर से देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स को, तो कोई वहाँ पर यह बता रहा था कि कराची शहर के अंदर एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया है, तबाह बर्बाद हो चुका है। कोई ये कहता था कि कराची पोर्ट पर अटैक हुआ है, और फिर कुछ ये लोग ये कह रहे थे कि लाहौर के अंदर इंडिया की फ़ौज घुस चुकी है। कुछ लोग कह रहे थे कि कोयटा के अंदर BLA का कब्ज़ा हो चुका है, और कोई ये कह रहा था कि जनाब वाला इस वक्त जम्मू और कश्मीर से फ़ौज पाकिस्तान के यानी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल हुई है और उसके अंदर सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है और इस वक्त पूरी पाकिस्तान की आबादी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इन सब में कुछ भी हकीकत पर मबनी नहीं था। उसकी वजह क्या थी कि जब कभी भी आप ख़यालात को और तसव्वुरात को और आप अपनी चाह को ख़बर की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो उसका नतीजा यही बरामद होता है कि आप हकीकत से दूर और अफसानवी दुनिया में एक फ़ैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। और ये फ़ैंटेसी वर्ल्ड का नतीजा ये निकलता है कि आप को जब धचका लगता है तो बहुत बुरा ही धचका आपको महसूस होता है। अब मैं सारी गुफ्तगू क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इन सब को बात को समझिएगा। इंडिया ने चनाब का पानी बंद किया, और चनाब का पानी बंद करके वो ये समझते थे कि जैसे उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई। लेकिन हकीकत ये थी कि चनाब का वो पानी ज़्यादा देर रोक नहीं सकते थे। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, 9 तारीख है, और आज चनाब का पानी उन्हें खोलना पड़ गया है, क्योंकि वो उसे ज़्यादा वक्त के लिए रोक ही नहीं सकते थे। बिल्कुल इसी तरीके से खबर भी, चाहे आप जितनी झूठी फैला दीजिए, उसके सच के होने का सबूत जल्द अज जल्द मिल ही जाता है। और सच को वो कहा जाता है ना कि हक आने के लिए और बातिल मिटने के लिए होता है, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर भी बातिल को मिटना ही होता है। आइए अब दूसरी खबरों की तरफ। इंडिया की जो प्रेस ब्रीफिंग आ रही है, जो उनके आर्मी पर्सनल्स और उनके सेक्रेटरी वहाँ पर ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो इस बात को बार बार कुछ चीज़ों को प्रोपगेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जब उनसे ये बात पूछी गई कि पाकिस्तान के अंदर जो धमाका, पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि उन्होंने आपके राफेल तैयारी के अलावा दीगर तैयारों को नुकसान पहुँचाया, तो आपको मालूम है कि उनका कोई भी प्रेस या मीडिया इस बात की तरदीद नहीं कर रहा, बल्कि कह ये रहा है कि वक्त आने पर बताया जाएगा। वो वक्त आने पर बताने की वजह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी फ़ौज के एक रात के अंदर 6 जहाज़ों के गिरने का मतलब उसकी वाज़े शिकस्त होता है, और ये वाकई में उनकी वाज़े शिकस्त थी, और वो अपने लोगों को वो शिकस्त नहीं बताना चाहते। जब उनसे ये बात कही गई कि जनाब पहलगाम के हवाले से आपके पास शवाहिद क्या मौजूद हैं, तो बाकायदा ब्रीफिंग के अंदर वो ये कहते हैं कि जनाब पहलगाम के अंदर हमारे पास शवाहिद ये मौजूद हैं कि ये वाक़या 22 तारीख को पेश आया, और 16 तारीख को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक खिताब किया था।
ये मैं आपको किसी दूर की बात नहीं बता रहा, लेकिन 22 तारीख के बाद आज जब मैं बात कर रहा हूँ 9 तारीख है, यानी कि कुल आपके पास 19 दिन इस वाक़े को, 18 दिन इस वाक़े को हो चुके हैं और इस 18 वाक़े के बाद भी शवाहिद के तौर पर ये बात कही जा रही है। जब उनसे पूछा ये जाता है कि आपने जो हमला किया है वो हमला आपने किया तो आपके पास टारगेट क्या थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सबूत ये देते हैं और वो एक तस्वीर दिखाते हैं कि जिसमें जो लोग वहाँ पाकिस्तान में शहीद हुए हैं उनकी नमाज जनाजा के अंदर आर्मी ऑफिशियल्स शिरकत करते हैं। तो कहते हैं देखिए ये सबूत है कि यहाँ पर हाई टारगेटेड लोगों को मारा गया है और इसी वजह से यहाँ पर आर्मी ऑफिशियल्स यहाँ पर इनकी नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं। इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर या कहीं पर भी जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो इंतकाल किसी का भी हो जाए उसके जनाजे में शिरकत ज़रूर करने जाते हैं। और जो दूसरा नुक्ता ये होता है कि और ख़ास तौर पर जब जंगी हालात हों उसमें कोई भी आम शहरी की भी शहादत हो तो पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल से लेकर तमाम लोग उस जनाजे में शिरकत ज़रूर करते हैं ताकि उनके साथ एक यकजहती का इजहार किया जा सके। तो इसका मज़र कहीं पर भी ये नहीं होता कि ये सबूत है कि जनाब ये लोग, इन लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी है इसलिए ये हाई ऑफिशियल्स हैं। इसी तरीके के अगर आप इनके प्रोपेगेंडा मुहिम को देखिए, जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो जवाब कुछ और देते हैं। यानी कि इसी बुनियाद पर जब इनसे पूछा गया कि अगर आप ये बात का दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला किया है और पाकिस्तान के लोग आए हैं तो उसके शवाहिद क्या मौजूद हैं, तो वो कहते हैं कि शवाहिद भी हम आपको वक्त आने पर बताएंगे। अब दूसरी तरफ की एग्जाम्पल लीजिए। इसकी वजह मैं ये नहीं बता रहा कि पाकिस्तान की फ़ौज की बात कर रहे हैं, बल्कि आपको अंदाज़ा होगा जो लोग हमारे प्रोग्राम को मुसलसल देखते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ आयद रही और आज इंडिया ने भी हमें ब्लॉक कर दिया है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसे हक़ और सच जानना है वो हमें VPN के ज़रिए भी सर्च कर सकता है और चीज़ों को देख सकता है। अब आइए एक और बात की तरफ। अब जो पाकिस्तान दावे कर रहा है और पाकिस्तान ने यह कहा कि जनाब हमने इसके 6 जहाज़ों को गिराया है, तो दूसरी तरफ से ये बात इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया इस बात को ज़रूर तस्लीम कर रहा है कि 4 जहाज़ों के गिरने के शवाहिद मिले हैं। अब मैं ये बात बड़े ही दावे से इसलिए कर रहा हूँ कि आप BBC की रिपोर्ट्स को, BBC अंग्रेज़ी की रिपोर्ट्स को, BBC उर्दू की, BBC पंजाबी की और BBC फ़ारसी की अगर आप रिपोर्ट्स को उठा के देखिए तो वो 4 जगहों की निशानदही करते हुए नज़र आते हैं कि जहाँ पर वाकई में जहाज़ों का मलबा देखा गया है और जहाँ पर जहाज़ गिरते हुए देखे गए। इसी तरीके से इस आप द टेलीग्राफ की एग्जांपल ले लीजिए, वो इस बात को दावा करता है कि वाकई में राफेल गिरे। फ्रांस की खबर रसा इदारे भी इस बात की कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पर राफेल गिरे। तो पाकिस्तान ने अगर दावा किया है 6 का तो उसमें से 4 के तो शवाहिद खुद BBC भी दे रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसे कोई शवाहिद सामने नहीं आ रहे। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान में ड्रोन्स आ रहे हैं इंडिया के और इंडिया अगर उन ड्रोन्स को अटैक कर रहा है तो पाकिस्तान उस हवाले से वाज़ेह शवाहिद भी दे रहा है और वाज़ेह चीज़ें मौजूद भी नज़र आ रही हैं। अब मामला यह है कि पाकिस्तान का मीडिया उस तरीके से चीज़ों को प्रोपगेट नहीं करता, बल्कि ज़्यादातर पाकिस्तान के मीडिया को आप यूँ समझिए कि बड़े ही मोहतात अंदाज से गुफ्तगू करता है। इंडिया के अंदर क्योंकि जंगी माहौल को पैदा करना और उसका मीडिया क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पर आप जो भी गुफ्तगू कर लीजिए वो बिल्कुल इजाज़त होती है, वहाँ पर ना किसी चीज़ का ख्याल रखा जाता है ना कहता है। हाँ, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप मोदी सरकार की हिमायत में जो भी बात करेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप जो कोई भी बात करेंगे उनको इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान के हक़ में बात करने की या फिर मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करने की आपको इजाज़त नहीं है। जो लोग भी मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हैं फ़ौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा कर उनके ख़िलाफ़ बाकायदा गिरफ्तारियां की जाती है, उनका जीना मुश्किल कर दिया जाता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है और वो सब कुछ कह सकता है, नहीं, इंडिया के अंदर एक सेलेक्टिव मीडिया आज़ाद है कि जिसके ऊपर मोदी का हाथ होता है या जिसे आप गोदी मीडिया भी करार देते हैं। एक नुक्ता अहम है। अब इंडिया में ये इंतहा पसंदी का रुझान इस हद तक पहुंच चुका है कि वहां पर गुज़िश्ता दिनों जो पाकिस्तान के झंडे ज़मीन पर रखे गए उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब के झंडे रखे गए जिसमें कलमा पाक लिखा हुआ था और उसके ऊपर पैर रखे गए।
उसके बाद दुनिया भर के अंदर रिएक्शन आया और दुनिया भर के मुसलमानों ने कहा कि ये हो क्या रहा है। आपने पाकिस्तान का झंडा रखा, दूसरी तरफ आप कलमा रख रहे हैं और कलमे के ऊपर पाँव रख रहे हैं, जिसके बाद सऊदी इंतज़ामिया, उसके साथ साथ यूएई के लोगों का, और उसके बाद लबनान, उसके बाद इराक़, उसके बाद ईरान, उसके बाद तुर्की, सब जगहों से इस पर शदीद मजम्मत आना शुरू हुई। क्या मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं, बात यहाँ तक नहीं रही कि मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। उसके बाद टर्की का जो जवाब आया वो भी बड़ा सख्त लफ्ज़ों में था। उसके बाद इंडिया का मीडिया ये कहने लगा कि हमने एक एटमी पावर है और हम टर्की को तहस नहस और नहस तो नाबूद कर सकते हैं। यही गुफ्तगू पिछले दिनों उन्होंने ईरान के मुतल्लिक कही थी और यही पिछले दिनों गुफ्तगू उन्होंने सऊदी अरब के मुतल्लिक भी कही थी। इंडिया का मीडिया इस हद तक आगे बढ़ता जा रहा है कि अब वो पाकिस्तान के साथ साथ मुसलमानों को भी निशाना बना रहा है और वहाँ के लोग भी इस तासुर को ज़्यादा से ज़्यादा हवा दे रहे हैं। तो क्या इंडिया के अंदर 100% यही जंगी माहौल है? जी नहीं, ये 100% जंगी माहौल नहीं, बल्कि इंडिया जो मोदी का मीडिया है वो सारे माहौल को बनाने की कोशिश कर रहा है। मगर आपका सवाल मुझसे ये ज़रूर होगा कि आइंदा दिनों के अंदर होने वाला क्या है और क्या वाकई में कोई बहुत ही संजीदा नोयत की चीज़ आइंदा दिनों में होने वाली है। मैं आपको कुछ चीज़ों के इशारे देता हूँ, आपकी बात समझाएगा। कल जिस तरह इंडियन मीडिया ने शोर मचाया कि पाकिस्तान ने अटैक किया, दर हकीकत पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया है, मगर हमारी इतलात ये हैं कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा और एक भरपूर जवाब देगा। अगले चंद दिनों के अंदर मुतवक्की है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब ज़रूर दिया जाएगा, जिसका इजहार वज़ीर दिफा भी कर चुके हैं, जिसका इजहार वज़ारत दाखिला भी कर चुकी है और ये बात बार बार कही जा रही है। और ख़ुद पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान DGI SPR ने कहा है कि जब हम हमला करेंगे तो उसे मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया सुन लेगी। तो इससे बात वाज़ेह तौर पर यह कि इस बयान के बाद इंडिया के अंदर इस खौफ का आलम मौजूद है कि आइंदा दिनों के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब इसी की एक कड़ी और भी आप ले लीजिए। IPL को इन्होंने मुलतवी कर दिया, पोस्टपोन कर दिया और IPL के लिए जहाँ उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, अगर उन्हें इस बात का खदशा नहीं होता तो वो IPL को पोस्टपोन नहीं करते। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान ने भी तो PSL को पोस्टपोन किया। देखिए, पाकिस्तान का PSL का पोस्टपोन हमेशा से एक मुश्किल वक्त रहा है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामलात रहे। पाकिस्तान का PSL उस स्केल पर नहीं है जिस स्केल पर IPL को तस्वुर किया जाता है और अब IPL की ख़त्म होना उनके लिए एक बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ तो PSL हम पहले भी दुबई के अंदर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इनके लिए IPL को शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। और अब IPL के लिए इन्होंने दुबई में राब्ता किया था, लेकिन दुबई की इंतज़ामिया ने यह बात कह दी कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने हमसे पहले राब्ता किया, इसलिए पहले PSL होगा और उसके बाद अगर हुआ तो फिर IPL होगा। तो ये सूरत हाल जो है वो बदलते लम्हे के साथ बदलती जा रही। अब इसमें एक और सवाल भी आपके जहन में होगा कि आइंदा दिनों के अंदर जिस तरीके से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की आमद का वाक़या हुआ है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा आए, इसी तरीके से अमेरिका इस मामले से अपने आप को दूर दूर रख रहा है, तो आइंदा दिनों के अंदर सालसी का किरदार कौन अदा करेगा? अमूमन अमेरिका इस तरह के टेलीफोन्स कॉल किया करता था, लेकिन इस बार लगता यह है कि उनकी कॉल में वो बात नहीं है। अब उसकी बहुत बड़ी वजूहत हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो असले का सारा इन्हिसार है वो चीन के ऊपर है और पिछले दिनों चीन के सफ़ीर का ये वाज़ेह बयान सामने आया था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया है उसके असले का दारोमदार फ्रांस, इजराइल और अमेरिका पर है। ये जंग जितनी तवालत पकड़ती जाएगी उसमें असला इंडस्ट्री भी ज़्यादा फ़रोग पाती रहेगी। और अब ये बात कही जा रही है कि जदीद हथियारों की ये पहली ऐसी जंग है कि जो जदीद हथियार बनाने वाली कंपनी से हट कर हो रही है। मिसाल के तौर पर रूस और अगर यूक्रेन की एग्जाम्पल ली जाए तो रूस अपने हथियार बनाता है और यूक्रेन ने दुनिया भर से हथियार लिए, तो उन दोनों में फ़र्क है। मगर यहाँ पर जब एक तरफ राफेल उड़ता है और एक तरफ JF-17 अगर उड़ता है और यहाँ पर अगर मिसालें दी जाती हैं तो फिर इस बात को देखा जाता है कि ये टेक्नोलॉजी का क्या खेल होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने ये बात ज़रूर सुनी कि पाकिस्तान के JF-17 ने इंडिया के राफेल तैयारों को गिराया, लेकिन कैसे गिराया ये भी एक बात समझने की ज़रूरत है। अगर आप इनकी अगर आप रीडिंग्स को देखें और अगर आप इनके चीज़ों को देखें तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब राफेल उड़ता है तो राफेल की जो रेंज है वो तकरीबन 200 किलोमीटर के होती है, और इसी तरीके से JF-17 भी अगर उड़ता है तो उसकी रेंज 200 किलोमीटर के अंदर होती है, यानी कि वो उसका रडार जो है रीडिंग्स हैं वो 200 किलोमीटर के पास से देख सकता है। लेकिन पिछले दिनों चाइना ने पाकिस्तान को एक ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम की है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इस हद तक आगे आई है कि अब मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए भी ये बात बता सकता हूँ
पाकिस्तान के। अब ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की जो जहाज़ जब उड़ते हैं तो उनका जो रडार सिस्टम है वो तकरीबन 400 किलोमीटर तक जाता है। अब 400 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि उसकी रेंज के अंदर अंदर राफेल आ गया, यानी कि राफेल की अपनी रेंज 200 किलोमीटर, 140-150 किलोमीटर है, पाकिस्तान की भी 150 किलोमीटर थी, लेकिन पाकिस्तान के पास जो उन्होंने रडार सिस्टम हासिल किया है वो इस रेंज का है कि पाकिस्तान के जहाज़ में मौजूद बैठकर उसकी रेंज तकरीबन 450 किलोमीटर हो जाती है। इस बुनियाद पर जो राफेल और जो पाकिस्तान के तैयारे हैं, पाकिस्तान के तैयारों की रेंज में तो राफेल आ गया, लेकिन राफेल की रेंज में पाकिस्तान का तैयारा नहीं आया जिसे वो देख नहीं सका और पाकिस्तान ने उस पर एक कामयाब अटैक किया। ये जो बात कही जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि ये हम टेक्निकल बुनियादों पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस बातों को मत सोचिए कि ये किस तरीके से मुमकिनात में से है। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको, और आपको इसी वजह से पता चलेगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की इस वक्त सलाहियतें क्यों बढ़ी हैं। क्योंकि जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल का ये वक्त है, और इसी वक्त पे चाइना ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उन्होंने उसको प्रूफ किया जंगी बुनियाद पर कि ये हमारी टेक्नोलॉजी उनसे ज़्यादा आगे और हम आगे का सोच रहे हैं। इसीलिए वो जो रडार की टेक्नोलॉजी थी वो उन्होंने वहाँ पर इस्तेमाल की, और ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि किस तरह का मामला है। तो दोनों जहाज़ पहले अपने आप को एक दूसरे से फासले पर रखे हुए थे तकरीबन 200 किलोमीटर पर, लेकिन जब पाकिस्तान का रडार उड़ता है तो पाकिस्तान के रडार की क्योंकि सलाहियत ज़्यादा है तो उस बुनियाद पर ये अटैक्स यकीनी तौर पर हुए। ये हमने आपको छोटा सा एक आइडिया बताया। इस तरह की मज़ीद मालूमात हम आपको आगे चलकर देते रहेंगे और आगे चलकर हम आपको सूरत हाल से भी आगे बताते रहेंगे कि हकीकत में क्या हो रहा है। हमारे चैनल को देखिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको हक, सच और बिल्कुल ठीक बात जाननी है और आपको बिल्कुल सही चीज़ मालूमात चाहिए, जंगी मालूमात, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।